खाली पेट चाय पीना या कॉफ़ी पीना ये बहुत सारे लोगों की बेड टी या सुबह उठते ही पहला जो ड्रिंक है वो चाय या कॉफ़ी के रूप में लेते हैं। ये आदत बन चुकी है। मैं वैद्य श्री कृष्ण शर्मा खांडेल के नाम से ज़्यादा जाना जाता हूँ। मैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में 35 साल मैंने सर्विस किया है। रोग निदान विभाग का प्रोफेसर था और 2011 में सेवानिवृत्त होने के बाद मैं आरोग्य लक्ष्मी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक क्लिनिक चलाता हूँ। जब पेट बिल्कुल खाली हो ऐसी अवस्था में जो पहला ड्रिंक है वो बहुत सावधानी से खूब मात्रा में शुद्ध जल जो रात भर किसी पात्र में रखा हुआ, तांबे के या मिट्टी के पात्र में रखा हुआ हो तो भी चलेगा, वो पीना चाहिए। और वो पीने के बाद में जितने भी मल हैं वे आंत्र में से होते हुए लास्ट रेक्टम तक पहुंचने चाहिए। अदरवाइज हम कॉफ़ी पीते हैं तो उन मलों का विघटन वहीं शुरू हो जाता है और ज़्यादातर वे शरीर में फैल जाते हैं, क्योंकि कॉफ़ी जो है उसमें एक विष होता है जिसको आप टेनिन या कैफीन कहते हैं कॉफ़ी में। वो विकासी होता है। विकासी का मतलब ये है कि वो वहाँ से उन विषों को शरीर में भेजने का काम करता है। इसलिए फलस्वरूप होता क्या है कि लगता तो है कि विषों के सेवन से हमें फ्रेशनेस, लेकिन वो फ्रेशनेस बहुत थोड़ी देर के लिए रहती है। अधिक समय तक एसिडिटी या शरीर में त्वचा में विवर्णता और कॉन्स्टिपेशन और उसकी हैबिट फॉर्मिंग, ये तीन चीजें एक साथ होती है और धीरे धीरे वो एक आंतों में एक ऐसी स्थिति बनाती है कि बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको मारती है, पचन की क्रिया को दूषित करती है और कॉन्स्टिपेशन परमानेंट करती है और अम्ल पित्त या एसिडिटी जो है उसको बढ़ाती है। इसलिए सुबह सुबह किसी भी अवस्था में पहला ड्रिंक हमारा चाय या कॉफी नहीं होना चाहिए। पहला ड्रिंक जो है वो बिना कुल्ला किए पानी पिया जा सकता है और भरपेट पानी पिया जा सकता है, जिससे वो मलों का निष्कासन समय पर हो जाए। उसके बाद भी दूसरा ड्रिंक के रूप में भी चाय ज़्यादा हितकारी नहीं है। उसके बाद भी यदि चाय लेना है तो किसी प्रकार के आहार के साथ में, चाहे वो मठरी बनी हुई हो घर में या किसी प्रकार के मुरमुरे बने हुए हों, तो उनके साथ में चाय लेना ही ज़्यादा हितकर है। चाय को हम जिस ढंग से बनाते हैं वह तरीका भी हमारा बड़ा दूषित है। हम उसको इतना उबालते हैं कि वो विष में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक कंडेंस टॉक्सिन होता है। हल्के स्वरूप का होता है लेकिन टॉक्सिन होता है और उसका काम यही है कि वो पचे नहीं पचे शरीर से बाहर निकालना, आंत से उसको बाहर इसलिए उसको सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। बेटर ये है कि इसमें हेल्दी अल्टरनेटिव के तौर पर हमें बहुत सारे, हमारे पास में बचपन से हम देखते आए हैं कि ठंडाई गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में हम शहद और नींबू और अनेक प्रकार के दालचीनी, जावित्री, लौंग, इस प्रकार के पानी या अदरक का पानी या शुंठी का पानी या धनिए का पानी या जीरे का पानी, ये सब हमारे लिए बेटर ऑप्शंस हैं। ये उससे भी ज़्यादा फायदा पहुंचाते हैं और हमारे किचन में बड़े साधारण रूप से अवेलेबल होते हैं। इसलिए इनका प्रयोग करना चाहिए। मौसम के हिसाब से बदल बदल करके, अपनी प्रकृति के हिसाब से बदल बदल करके उनका प्रयोग किया जा सकता है।